चलो अभी हम लोग को जानना है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। इंटर कन्वर्जन का मतलब हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज सॉलिड में है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट करेंगे। वैसा क्यों होता है, सबसे पहले कि आखिर स्टेट कन्वर्ट होता क्यों है। कभी भी साइंस पढ़ो तो साइंस में हमेशा मास्टर से पूछो क्यों होता है। हम कुछ भी बोले तो उसमें पीछे से क्यों लगा दो एक, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे कि ये है एक सॉलिड है, तो हम लोग को पता है कि सॉलिड का पार्टिकल्स क्या है, एकदम नजदीक नजदीक होता है। बताएं ये मेरा सॉलिड का पार्टिकल है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, स्पेस बहुत कम होगा। दो फैक्टर हमेशा ध्यान रखना है। पहला क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई, ठीक है, और स्पेस वेरी लो। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं कि लिक्विड स्टेट, कोई भी चीज अगर लिक्विड में है तो हम लोग क्या पता है कि सॉलिड कंपैरिजन में इसमें स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है और फोर्स थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फोर्स इज लोअर देन सॉलिड, लोअर देन सॉलिड, और स्पेस इज मोर देन सॉलिड। स्पेस क्या होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा। और थर्ड में क्या आता है, गैस आता है। गैस में देखना है तो गैस में क्या होता है, इतना ही पार्टिकल है जगह में, यानी कि स्पेस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और फोर्स बहुत कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो, और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज वेरी हाई। पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तीन स्टेट होता है। अब हम लोग को पता है कि कभी भी अगर दो पार्टिकल्स नजदीक में है मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हाई है, अगर उसको तोड़ना है, तुम दोनों बहुत अच्छी दोस्त है, तुम दोनों का दोस्ती तोड़ना है तो वो क्या करना पड़ेगा, तुम दोनों के बारे में कान भरना पड़ेगा, ठीक है। हम बोलेंगे तुम्हारे बारे में ऐसा बोली थी, ABCD बोलती है तुमको, ठीक है। जितना ज्यादा हम लोग एनर्जी देंगे पार्टिकल क्या करेगा, उतना धीरे धीरे दूर होगा, ठीक है। तो जैसे ही दो पार्टिकल नजदीक था, ये दो पार्टिकल क्या था, दो तीन पार्टिकल है, ये तीनों दोस्त है ABC, तीनों नजदीक है। हम लोग क्या किए, इसको गर्म करना चालू किए, एनर्जी देना चालू किए। अब जैसे ही एनर्जी देंगे ये पार्टिकल्स क्या होगा, अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे एनर्जी देंगे क्या करेगा, ये अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करना चालू कर देगा। हाँ, अभी हम खड़े हैं, सॉलिड है, हमको थोड़ा सा तुम एनर्जी दे देगा, हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे डोलने लगेंगे। थोड़ा और एनर्जी देगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोर जोर से डोलने लगेंगे। इसी को बोलते हैं वाइब्रेट करना। पार्टिकल्स रैंडम मोशन करता है, हम लोग एनर्जी दे दिए तो थोड़ा और रैंडम मोशन करने लगा। एक कुत्ता घूम रहा था, तुम उसके पूंछ पे लात मार दी, कुत्ता क्या होने लगा, तेजी में घूमने लगा। तो ये वही है, इसको हम लोग जैसे ही एनर्जी देंगे ये क्या होगा, पार्टिकल्स जोर जोर से वाइब्रेट करने लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज जोर से वाइब्रेट कर रहा है तो उसके बीच का स्पेस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा ना, और फोर्स क्या होगा, घटने लगेगा। तो जैसे ही हम लोग इसको एनर्जी दे, देखो एनर्जी के लिए हम लोग ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ट्रायंगल का, ठीक है। ये ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसको हम लोग तावा पे चढ़ा दिए, गर्म करना है। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा, ठीक है, और इसको बोलते हैं हीट, ठीक है। सिंबल को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, डेल्टा, और इसका मतलब क्या होता है, हीट। क्या बोलते हैं, डेल्टा, और इसका मतलब होता है हीट। अब जैसे ही इसको हीट करेंगे तो कोई भी चीज गर्म होगा तो क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या करने लगा, ये पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा, और एब्जॉर्ब करते करते क्या होगा, अब ज्यादा वाइब्रेट करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप से ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा इसके बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। देखो पहले कितना सटा हुआ था, अब क्या आ गया, थोड़ा गैप आ गया। तो पहले ये क्या था, सॉलिड था, हम लोग इसको गर्म किए, हीट किए, तो अब क्या हुआ, इसके बीच का स्पेस बढ़ गया। तो बढ़ गया तो ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। अब अचानक से नहीं बनेगा, एनर्जी थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा फिर लिक्विड बनेगा। जब बड़े क्लास में जाएगा तब बताएंगे कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अभी के लिए बस इतना जानना है कि सॉलिड को गर्म करेंगे, थोड़ा देर एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ऐसा हम लोग देखे हैं ना, आइसक्रीम लेते हैं हाथ में, थोड़ा देर हम लोग के हाथ में रहता है, फिर क्या होता है, पिघल जाता है। क्यों पिघलता है, क्योंकि हम उसको गर्म कर दिए। मेरे हाथ का गर्मी क्या हुआ, आइसक्रीम में चला गया, तो आइसक्रीम क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये स्पेस बढ़ गया, और ये किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। तो जब हम लोग सॉलिड को हीट दिए, वो लिक्विड में चेंज हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पिघलना। हिंदी में क्या बोलेंगे, पिघल गया। हम लोग क्या बोलते हैं, बर्फ मेरा पिघल गया। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेल्ट कर गया।
इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? मेल्टिंग बोलेंगे। तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? मेल्टिंग। ठीक है, इसी मेल्टिंग का एक और नाम है फ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इसी को फ्यूजन भी बोलते हैं। तो मेल्टिंग अगर कोई तुमसे पूछेगा तो मेल्टिंग मतलब क्या हो जाएगा कि व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। अभी डेफिनेशन बाद में लिखवाएंगे। सेकंड देखो, फिर लिक्विड को उठा के ले आओ। ये तुम्हारा लिक्विड था, ठीक है, तुम्हारा मन नहीं माना, तुम क्या किया? तुम इसको और एनर्जी दिया, ठीक है, और एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा? और जोर जोर से वाइब्रेट करने लगेगा। करेगा कि नहीं करेगा? एनर्जी देंगे तो क्या होगा? और ज्यादा वाइब्रेट करने लगेगा। और अब क्या हो गया? पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर हो गया। ठीक है, पहले बहुत नजदीक था, एनर्जी दिए थोड़ा दूर गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड को फिर से एनर्जी दिए और दूर चला गया तो क्या बन गया? गैस बन गया। तो अब ये कौन से स्टेट में आ गया? गैसियस स्टेट में आ गया। ठीक है, और इसको लिक्विड को गैस में चेंज होना, इसको हम लोग बोलते हैं वेपर बनना। देखते हैं ना, वाटर वेपर सुनता होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। अब बहुत लोग ऐसे लिखता है, बहुत लोग जेड लिखता है, हमको जेड अच्छा लगता है। वेपराइजेशन, ठीक है, तुम लोग ऐसे भी लिख सकता है। इसी का एक और नाम क्या है? इवापोरेशन। ठीक है, दोनों यूज होता है। अब दोनों के बीच क्या डिफरेंस है हम लोग देखेंगे। अभी अगर कोई तुमसे पूछेगा वेपराइजेशन इवापोरेशन क्या होता है तो इस वीडियो तक क्या बोलेंगे? लिक्विड का गैस में चेंज होना। कब चेंज होगा? जब उसको हम लोग एनर्जी देंगे। तो अभी तुम लोग क्या देखा कि सॉलिड को एनर्जी दिए तो क्या बन गया? लिक्विड। प्रोसेस का नाम मेल्टिंग। फिर लिक्विड को एनर्जी दी तो क्या बन गया? गैस। प्रोसेस का नाम वेपराइजेशन या इवापोरेशन। ठीक है, तो ये मेरा गैस था और गैस किस में चेंज हो गया? गैस मेरा लिक्विड था, लिक्विड किस में चेंज हो गया? गैस में। कोई दिक्कत इसमें? अब खुद सोच के देखो कि जब ऐसा है तो इसका उल्टा भी तो पॉसिबल होगा। इसको ठंडा कर दिए हम, ठीक है, उसका एनर्जी क्या किए? निकाल लिए। तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नजदीक आ जाएगा, एनर्जी निकाल लेंगे तब। तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और लिक्विड को फ्रीजर में डाल दिए तो और उसका एनर्जी निकल गया, तब किस में बन जाता है? बर्फ बन जाता है ना, सॉलिड बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को अभी हम लोग देखेंगे कि गैस से क्या बनेगा। तो देखो, उसके लिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके नीचे यहां से देखो, ये मेरा क्या था? गैस था, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर था, इससे हम लोग एनर्जी को निकाल दिए। तो देखो यहां पे हम लोग माइनस डेल्टा लिख दें, एनर्जी निकालने का मतलब माइनस। इन सब में क्या कर रहे थे हम लोग? एनर्जी को दे रहे थे, तो प्लस लगा दो। इसमें से क्या किया हम लोग? एनर्जी को निकाल लिए। गैस में से एनर्जी निकल गया। अब जैसे ही एनर्जी निकला तो इसका पार्टिकल्स क्या होगा? एकदम नजदीक नजदीक आ जाएगा, और नजदीक आएगा तो ये क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। देखो तो, नजदीक आएगा तो क्या बन जाएगा? ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, गैस का ये क्या है हमारा? ये गैस है। गैस का ठंडा होके लिक्विड में बदल जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो कोई पूछेगा व्हाट इज कंडेंसेशन तो क्या बोलेंगे? व्हेन गैस चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब तुम लिक्विड को और ठंडा की तब वो क्या बन जाएगा? सॉलिड। तो लिक्विड में देखो इस तरह से हम लिख दें, लिक्विड को और ठंडा किए और ये क्या आ गया? एकदम नजदीक नजदीक आ गया और क्या बन गया? सॉलिड बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं? याद करो, लिक्विड। बर्फ कहां बनता है? फ्रीजर में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। ठीक है, इसमें भी क्या किया हम लोग? एनर्जी निकाले हैं, तो देखो माइनस डेल्टा लिख देते हैं। तो देखो अभी पिक्चर पूरा क्लियर है, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। कोई भी चीज सॉलिड कब होता है? जब पार्टिकल्स बहुत नजदीक होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, तब वो क्या बनता है? सॉलिड। जब थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो उसका पार्टिकल्स दूर चला जाएगा, अब वो क्या बन गया? लिक्विड। और जब थोड़ा और एनर्जी देंगे तो पार्टिकल्स और दूर चला गया, अब वो क्या बनेगा? गैस। अब देखो सॉलिड, इसको हीट किए, एनर्जी दिए, तो ये लिक्विड में चेंज हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं या फिर फ्यूजन बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या था? लिक्विड था, उसको और एनर्जी दिए, तब ये किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन या इवापोरेशन बोलते हैं। गैस से एनर्जी को निकाल लिए, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कभी तुम देखना, कुकर से सीटी खोल देना, उसके ऊपर ना ऐसा छोलनी डाल देना, पूरा छोलनी से पानी गिरने लगता है टप टप। क्यों?
कुकर से जो गैस निकला वो गर्म था, छोलनी क्या था, ठंडा, तो तुम क्या किया, गैस को ठंडा कर दिया, तो क्या मिल गया तुमको, पानी मिल गया। कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन है, ठीक है। अब उससे क्या बन गया, लिक्विड बन गया। उस लिक्विड को तुम क्या किया, फ्रीजर में डाल दिया, अब वो लिक्विड का और एनर्जी बाहर निकल गया, अब वो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, यानी कि हम लोग सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं। कोई परेशानी है? तो अगर इसको हम यहां पे इस तरह से लिख दें, ठीक है, ऊपर में यहां पे अगर हम सॉलिड लिख दें, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं लिक्विड और यहां पे लिख देते हैं गैस, तो कोई दिक्कत है? सॉलिड में हम लोग क्या किए, एनर्जी दिए हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। लिक्विड में फिर से एनर्जी दिए, ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। गैस से एनर्जी निकाले हैं माइनस डेल्टा, तो ये किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। और लिक्विड से फिर से एनर्जी निकाल लिए, तो ये किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। तो ये डायग्राम याद रहेगा ऊपर में, ठीक है। अब इस सबके प्रोसेस का नाम लिख देते हैं यहां पे, देखो, सॉलिड मेल्टिंग, ठीक है, लिक्विड वेपराइजेशन, ठीक है, गैस कंडेंसेशन, और यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर सॉलिड से क्या डायरेक्ट गैस नहीं बनता है, तो वो भी बनता है, अभी हम लोग देखेंगे उसके बाद। फिलहाल के लिए क्या जानना है कि सॉलिड में एनर्जी दिए लिक्विड बनेगा, लिक्विड में एनर्जी देंगे गैस बनेगा, गैस से एनर्जी निकालेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड से एनर्जी निकालेंगे सॉलिड बनेगा। तो ये डायग्राम याद रहेगा पक्का, नोट कर लो।